ऐप चल रहा था ना, पर देखने में थोड़ा बोरिंग नहीं था क्या? आज उसको प्रो लेवल लुक दूंगा मैं, सिर्फ 10 मिनट में। हे गाइस, शुभांक हियर, वेलकम बैक टू एआई विद शुभांक। लास्ट एपिसोड में वैलिडेशन और फ्लश फिक्सेस किए थे। आज उसको विजुअली पूरा पावरफुल बनाएंगे। प्रॉब्लम सिंपल है, यूआई वीक है, और अपना गोल क्या है? क्लियर है। क्लीन, सिंपल और प्रोफेशनल यूआई अपन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको स्लाइड्स बता देता हूँ। तो यूज़र इंटरफेस में एक्चुअली में अपन चेंजेस करने वाले हैं, है ना। अपना जो यूआई दिख रहा था वो काफ़ी बोरिंग एंड सिंपल था। ठीक है, आज उसी को थोड़ा सा लुक देने वाले हैं। आप लोग जाओगे तो फिर बोलोगे कि यस सर, मज़ा आ गया, ऐसा बोलोगे। तो इन्हेंस करेंगे यूज़र एक्सपीरियंस को, लेआउट स्टाइलिंग करेंगे, फ्लैश में जो फ्लैश में जैसे सिंपली अपन दिखा रहे थे उसको थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, और डिज़ाइन जो फॉर्म है अपना उसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इनहेंस यूज़र एक्सपीरियंस थ्रू विजुअल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो मज़ा आता है यार ऐसे काम करने में। तो प्रोफेशनल यूआई डिज़ाइन एंजॉय लेवल पर अपन ने मेन काम ऑलरेडी कर दिया, और डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल होती है डिज़ाइन, और कुछ करना होता है नहीं। और आजकल वैसे भी एआई आ गया है, तो आप लोग एआई से भी करवा सकते हो। तो इन्हेंस करेंगे अपन यूज़र एक्सपीरियंस को, एडिट अपडेट, एडिट के अंदर जो अपन एडिट कर रहे थे यूज़र्स के नेम को, उसको भी इम्प्रूव करेंगे, और अपडेट वाले सेक्शंस को भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज अपन ये सब करने वाले हैं। तो अब कर्सर एआई ओपन करो, और अब एग्जैक्ट काम स्टार्ट करते हैं कि अपन क्या क्या करने वाले, स्टेप बाय स्टेप पूरा। ठीक है, तो कर्सर एआई पे आ जाओ जल्दी से सब लोग मेरे साथ। तो मैं भी स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ और कर्सर एआई पे आ जाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है तो फिर काम कर लेते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन ये करने वाले हैं कि सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे, application.html.erb। अब ये कहाँ होती है भैया? है ना, ये रही। तो ये वाली जो फाइल है, ये जो आप फाइल देख रहे हो, इस फाइल का काम प्योर ऐप का लेआउट करना होता है ना। तो जितने भी आपकी एप्लीकेशन बनती है उसमें उसको लेआउट अगर अपने को करना है ना, तो इधर से करते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि बॉडी टैग फाइंड करेंगे, और बॉडी टैग को फाइंड करके कुछ चीज़ें रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये देखो, ये बॉडी टैग दिख गया आपको। अपन ने यहाँ पे नोटिस और अलर्ट के लिए किया था। ठीक है, ये काम किया था। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टाइल ऐड करेंगे। एक स्टाइल ऐड करेंगे, और स्टाइल को ऐड करने के बाद अपन वहाँ पे चेक करेंगे क्या वो सच में स्टाइल काम कर रही है या फिर नहीं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्टाइल ऐड ही कर देता हूँ। तो ये नोटिस वाली चीज़ें हटा दूँ क्या? ईल्ड नोटिस, एक काम करो, इसको अभी लिखे रहने दो, अपन हटाते इसको थोड़ी देर में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं? चलो हटा ही दो यार, बाद में अपन देख लेंगे जो भी करना होगा, ईल्ड वगैरह इन सब का यूज़। तो अपन बॉडी टैग को पूरा खाली कर दिया अपन ने। और अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक स्पेस देंगे, 2 स्पेस लेता है रूबी, आपको पता ही है। तो ये स्पेस देने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्टाइल ऐड करेंगे। स्टाइल ऐड करेंगे, और स्टाइल के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, स्टाइल के अंदर अपन इसमें फॉन्ट फैमिली होती है। क्या होती है? फॉन्ट फैमिली नाम की एक चीज़ होती है। तो फॉन्ट फैमिली देखो, एरियल आ गया, सेंस आ गया, सेरिफ आ गया, इतनी सारी चीज़ें आ गई। तो अपन अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे सिर्फ एरियल, अब बाकी हटा देते हैं। ठीक है, तो एरियल अपन यूज़ करने वाले हैं, तो एरियल को अपन रख लेते हैं। ठीक है, एरियल यूज़ करने के बाद अपन क्या करेंगे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा इधर, इसको अभी रहने देते हैं ना। स्टाइल अपन ने सही लिखा है, ओके। बॉडी, एक काम करते हैं, ये बॉडी के अंदर ही स्टाइल यूज़ करना अपने को। ठीक है, बॉडी के अंदर ही यूज़ करना आप लोग, ये ऐसे, समझे? रुको, ऐसा करना है। ठीक है, हमेशा इसके अंदर यूज़ करना है। बॉडी के अंदर का मतलब वो बॉडी जो टैग है ना, टैग क्लोज पूरा ना होने देना, उसके अंदर ही अपने को यूज़ करना है। ऐसे करते स्टाइल यूज़, ध्यान रखना है ना। आप लोग बॉडी के अंदर मत कर देना, कि आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, और ऐसा करना है। तो अपन ने फॉन्ट फैमिली ऐड कर लिया, एरियल। और अपन क्या करेंगे अब अपन क्या करेंगे, बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड अपन क्या ऐड करेंगे, बैकग्राउंड का अपन कुछ कोड रख देंगे।
आपको कोड पता होगा, एक 00F देखो बैकग्राउंड कलर का आ रहा है, एक 00F और पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना। तो अपन एक काम करेंगे, बैकग्राउंड सिर्फ बैकग्राउंड अपन लिखेंगे। और बैकग्राउंड लिखने के बाद, और बैकग्राउंड का एक कलर होता है 00। देखो मैं आपको एक कलर बताता हूँ। देखो अभी तो आप लोग देखो, और देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये कलर क्या है और क्यों यूज़ किया मैंने। 172A करके होता है एक कलर, 172A। ठीक है, और ये कर दिया मैंने। ठीक है, इट्स फाइन। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, ये जो कोड लिखा है ना, ये बैकग्राउंड के कलर होते हैं, और ये कोड निकालना काफ़ी आसान होता है। ब्राउज़र पे आप जाना, और ब्राउज़र पे आप जा करके लिखना कलर कोड। कलर कोड आप जब लिखोगे तो आपको सारे वहाँ पे कोड मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं कलर ले लेता हूँ वाइट। ठीक है, वो बैकग्राउंड था, और ये एक अपन ने कलर ले लिया वाइट, और वाइट लेने के बाद हमेशा टर्मिनेट लगा देना। और टर्मिनेट लगाने के बाद अपने को क्या करना है, मार्जिन अपन सेट कर देंगे। तो मार्जिन सेट कर देंगे, मार्जिन कितना सेट कर दे अपन, 0। कुछ नहीं, ये जनरली अपन CSS वाला जो काम करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पैडिंग भी दे देता हूँ मैं। पैडिंग मतलब लेफ्ट राइट स्पेस ही है पैडिंग का मतलब। ठीक है, तो पैडिंग में यहाँ पे 20 पिक्सल दे देता हूँ। और मैं ये सारी चीज़ें जो अप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं आपको वहाँ से वहाँ पे भी बताऊँगा ब्राउज़र पे कि कैसे इंस्पेक्ट करके और मैं सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती क्या? इतना आपको कोड समझ में आता है क्या? स्क्रीन तो दिख रही ना आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया। अब इसके पहले, ये करने से पहले मेरे को सबसे पहले एक काम कर लेना था यार। क्या कर लेना था? मेरे को ये कर लेना था कि मेरे को रेल सर्वर चला देना था, है ना, क्योंकि ये लेता थोड़ा सा समय। ठीक है, तो ये करा है, तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? इसका रिजल्ट आपको थोड़ा डार्क थीम दिखेगा, और क्लीन, थोड़ा स्पेस जो रहेगा वो क्लीन रहेगा, मतलब स्पेसेस वगैरह को मैंने मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फ्लैश मैसेज का जो टॉप पे मैसेज नहीं दिख रहा था लास्ट वीडियो में, आपने देखा हो, तो फ्लैश मैसेज के ऊपर काम करूँगा। और फ्लैश मैसेज को अपन थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। तो सेम फाइल में, एप्लीकेशन डॉट इसी फाइल में, ठीक है, इसी फाइल में हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर टॉप पे ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, और टॉप पे ऐड करेंगे, और वहाँ पे अपन डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में अपने को फ्लैश मैसेज का कैसा क्या लुक रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बॉडी हो गया ना, ये स्टाइल तो मैंने बता दिया ना स्टाइल। अब यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा मैं। ठीक है, ये देखो अपना सर्वर भी यहाँ पे चालू हो गया है। ठीक है, सर्वर चालू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब काम करता हूँ, आपको दिखाते भी चलते चला जाता हूँ ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? मैं काम करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, ब्राउज़र। ओके, ब्राउज़र पे आएगा, और ये लोकल होस्ट 3000 इधर चला देता हूँ। ठीक है, और ये चलाने के बाद आपको अभी जो भी दिखेगा, वहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्या एक्चुअल में मैं चेंजेस जो कर रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी भी। तो ये अच्छी बात रहेगी। ये लोड तो हो गया है, बट अभी कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, अपने रूट पेज पे वहाँ नहीं किया था, यूजर्स के अंदर किया था। अपने को अभी सब खाली खाली दिख रहा। क्या बोल रहे हो दोस्त? कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों हो रहा है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? अपनों को क्यों कुछ नहीं दिख रहा है? एक मिनट, अपन वहाँ पे आ जाते हैं, और एक्चुअल में क्या डेटा क्रिएटेड है या फिर नहीं, ये भी तो अपने को देखना है ना। अब अपन यहाँ पे रेल्स इन्फो राउट्स करते हैं, तो ये देखो अपने को सारे राउट्स मिल गए यहाँ पे। अपन ने रूट क्या सेट करा हुआ है, मेरे को ये समझना है। रूट में देख लेता हूँ पहले, है ना। ये चलता हूँ मैं कर्सर एआई पे, और कर्सर एआई पे जाने के बाद मैं अपने राउट फाइल में जाऊँगा। राउट कहाँ होता है आपको पता है ना? राउट कहाँ होता है? राउट होता है कॉन्फ़िग के अंदर। ये देखो, रूट होम न्यू, देख रहे हो आप लोग? होम न्यू। तो होम न्यू का पाथ क्या बनेगा? ये देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, तो यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो रही है, 200 ओके आ रहा है। स्टेटस कोड होता है टू, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। राउटिंग एरर, नो राउट मैचेस, यहाँ पे कुछ ना कुछ राउट एरर आया था। देख रहे हो आप लोग? ये हिट कर रहा था, तो रेंडर होने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई थी।
यहाँ से चल रहा था, देखो यहाँ पे हुआ, ये थ्रेड वगैरह आया, और उसके बाद एक्टिव रिकॉर्ड्स अपने को दिखने चाहिए सारे। अपन यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे काम करते कंसोल पे देख लेते हैं क्या एक्चुअल में डेटा अपने पास है भी कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग और टैब दबा देते हैं। टैब दबाने में कुछ और आ गया, सॉरी, ब्लॉग और टैब दबा देते हैं। ठीक है, हो गया। अब अपन क्या करेंगे, रेल्स कंसोल खोल लेंगे, और इसमें भी क्या समय लगेगा क्या। और रेल्स कंसोल खोलने के बाद जो मॉडल होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो अपना मॉडल होता है यूज़र, उस मॉडल से अपन क्या करते हैं, उस मॉडल के अंदर ही देखते हैं क्या सारी चीज़ें अच्छे से फिल आउट है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र यूज़र डॉट ऑल करेंगे। ये देखो इतना सारा डाटा दिख रहा है अपन को, और यूज़र डॉट ऑल डॉट काउंट अगर मैं करूँ, सबको काउंट करूँ, तो कितना डेटा है, 20 डेटा है अपने पास। तो डेटा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, डेटा तो है। ठीक है, तो अपन चलते हैं वापस ब्राउज़र की तरफ, और एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, ब्राउज़र की तरफ आएंगे, और ब्राउज़र की तरफ आने के बाद यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये देखेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, यूज़र्स लिख रहे हैं, तो अभी डेटा अपने पास कुछ एक्चुअल में आ ही नहीं रहा, या फिर शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे रेल्स इनको राउट्स करता हूँ ना, रूट पाथ अपना होम न्यू, और इसका अगर पाथ देखें तो ये देखो रूट ही है, रूट पाथ समझ रहे हो ना, मतलब लोकल होस्ट 3000 पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये चलना चाहिए, और यहाँ पे डेटा आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। मैं इसको बताता हूँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर भी अपन जल्दी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्या होता क्या है एक्चुअल में, जब अपन application डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी पे कुछ चेंजेस करते हैं, तो ये एक्चुअल में वहीं से रेंडर हो रहा है ना, जो उसका यू आई जो वाला जो पार्ट होता है वहीं से रेंडर होता है, तो ये यहीं पे ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब ये काम करता है, अपन पहले पूरा कोड अच्छे से लिख लेते हैं, इसको पूरा फिनिश कर लेते हैं, जो मैं एक्चुअल में करना चाह रहा हूँ। देन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्यों ऐसा हो रहा था। ठीक है, और वो ईल्ड वगैरह भी यहाँ पे यूज़ हो रहा था, तो एक काम करते हैं अपन, इसको कर लेते हैं कॉपी। अपन करेंगे इसको कॉपी, हाँ ये फिर कट ही कर दो है ना, और फिर अपन करेंगे अंडू। अंडू मतलब कैसे करते हैं अंडू, कंट्रोल जेड से, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी थी, ये चीज़ें लिखी थी। ठीक है, अब मैं ये करने के बाद अब वापस ब्राउज़र पे चलता हूँ, देखता हूँ क्या अब वो डेटा दिख रहा है क्या। इसको हार्ड रिफ्रेश करेंगे, ये देखो अब दिख रहा ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ पे थी, आप समझ में आया आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे थी। तो ये एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी से ही सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो यहाँ से चलता, तो मैंने बॉडी के अंदर ही कुछ चेंजेस कर दिए थे, तो मैंने ऐसा स्टाइल वगैरह लगाया था। ठीक है, अब यही स्टाइल में कुछ दिक्कत आ रहा था, अब वापस से मैंने स्टाइल लगा दिया है, और वापस से स्टाइल लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ब्राउज़र पे चेक करूँगा कि क्या कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई तो है, आप लोगों को स्क्रीन स्विच करके बता देता हूँ। देखो ऐसा हो रहा भैया, मतलब यहाँ से कुछ चीज़ें हट गई है। ठीक है, तो अब वो क्यों हटी है, क्योंकि मैंने उसका कलर चेंज कर दिया, वाइट कर दिया, ब्लैक कर दिया। वाइट में वाइट दिखेगा क्या, आप लोग बताओ, नहीं दिखेगा ना, ये देखो यहाँ नहीं दिख रहा है ना। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा दिखेगा, क्योंकि ये किसका कलर वाइट है, इसलिए नहीं दिख रहा है। समझ में आया आप लोग को, इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ बैकग्राउंड, अगर मैं कल बैकग्राउंड अगर इसका वाइट है, अगर मैं इसको ब्लैक कर दूंगा तो ये दिखने लग जाएगा ना। तो अपन चलते हैं वापस कर्सर एआई की तरफ, पहले पूरा कोड अच्छे से लिख लेते हैं, और लिखने के बाद, कोड लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोड लिख लेते हैं अपन, और कोड लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीन पे कैसा क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम फ्लैश मैसेज के लिए लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लैश मैसेज के लिए कोड लिखेंगे, तो हम फ्लैश डॉट ईच चलाएंगे। फ्लैश डॉट ईच, ईच मेथड मैंने आप लोगों को बताया था ना कैसे क्या काम करता है। फिर डू लगाएंगे, और डू लगाने के बाद हम यहाँ पे यही टाइप मैसेज जो बोल रहा ना वही वाला अपन कर देंगे, डू टाइप मैसेज। ठीक है, और टाइप मैसेज ठीक है, और फिर अपन एक स्टाइल इसके अंदर लगाने वाले हैं, है ना। और ये स्टाइल कहाँ पे लगाएंगे, इसके नीचे एक डिव बनाएंगे अपन, डिव डिव बनाएंगे,
और div के अंदर एक स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल बैकग्राउंड यही वाला ले ले क्या, क्या बोलते हो? पर मैं कुछ अलग लेना चाहता हूँ। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो एक काम करता हूँ मैं मेरे हिसाब से ही लेता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टाइल लगाऊंगा, और स्टाइल आप लोगों को पता ही है, ऊपर मैंने लगा के बता ही दिया कि कैसे क्या लगाते हैं। तो मैं सबसे पहले दूंगा पैडिंग, पैडिंग दूंगा, और पैडिंग में कितना दे दे पैडिंग, पैडिंग मैं दूंगा 10 px। है ना, पैडिंग क्या होता है कि चारों तरफ से पैडिंग लग जाती है। रुको मैं आप लोगों को पहले ब्राउज़र पे बता देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो कि मैं पैडिंग यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, है ना, मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ये सर बोल क्या रहे हैं, तो ये है क्या। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे आ गया अपन। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा मैं। ठीक है, आप लोग देखना ये राइट साइड में देखो, यहाँ पे अब आप लोग जाओगे एलिमेंट्स पे। जैसे एलिमेंट्स पे जाओगे, ये देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, ये दिख रहा है आप लोग को, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड देखो, तो ये इसको बोलते हैं मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, पैडिंग वगैरह। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, समझ में आया। अब जो मैंने स्टाइल लगाई थी बॉडी के अंदर, आप लोग ये देख पा रहे होगे, ये रही बॉडी के अंदर जो मैंने स्टाइल लगाई थी। मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे वाइट जैसे मैं यहाँ पे वाइट है ना, इसको मैं कर दूँ ब्लैक, सॉरी, ठीक है, ये कर दूँ ब्लैक, तो ये देखो यहाँ पे हो गया ये, लेकिन ये टेम्परेरी है ना। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करूँगा, हार्ड रिफ्रेश करूँगा, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो अभी क्या आ रहा, सेंटेक्स एरर, वो स्वाभाविक सी बात है, आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी है कर्सर एआई पे, है ना। तो जल्दी से चलते अपने कोड पे, कर्सर एआई पे। और कर्सर एआई पे आने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थे ना, अपन पैडिंग दे रहे थे, ठीक है। तो पैडिंग में दूंगा, यहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा 10 px। ठीक है, अब आपको क्लियर है क्या पैडिंग क्या होता है? ठीक है, क्लियर है तो बताना आप लोग, ठीक है। और आप लोगों को पहले से ही आती है सारी चीज़ें, मतलब मार्जिन वगैरह कैसे क्या सेट करते हैं, ये चीज़ें अगर आपको लोग पहले से आती है। अपने मार्जिन देखो, मार्जिन बॉटम दे दिया 10 px, ठीक है, बट अपने को मार्जिन बॉटम से 10 px, ठीक है। 15 px में सोच रहा हूँ देने के लिए, चलो 15 में दे देता हूँ। टैब दबाया तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस अपन कितना देते हैं, 5 px, ठीक है। और बैकग्राउंड अपन ने क्या दे दिया है, टाइप्स करके नोटिस एंड ओके। ये जैसा है ना अपन वैसा रहने देते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा 22C। ये सब कोड्स होते हैं जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब कोड्स होते हैं, ध्यान रखना। और ये ई, ये मैंने ये कोड लिख दिया। अब ये कोड कौन से कलर का कोड है वो आप लोगों को बताता हूँ, अभी पता चल जाएगा, आप लोग स्क्रीन में देखोगे ना तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ EF44 कर देता हूँ, 444, ठीक है, 4 बार 4, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया है, इसमें एक ब्रैकेट रह गया है, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, मतलब क्लोज कर देता हूँ, हाँ अभी सही। तो बस हो गया, बस इतना सही करना था। अब ये क्लोज है। अब फ्लैश, ओके, इधर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, आप लोग देख पा रहे होगे, तो अभी सही है क्या? टर्मिनेट लगाना है बस इसमें, ठीक है, अब सही है। अब ये रेड क्यों आ रहा है, एक बार वापस से चेक कर लेते, कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे। देखो फ्लैश डॉट ईच करा मैंने, डू टाइप मैसेज, और इसको बैक करता हूँ, कंट्रोल वाई, ठीक है, ओके, ठीक है। ये क्लोजिंग चाहिए ना अपने को, इसके लिए क्लोजिंग चाहिए ना, डिव अपन डिव के अंदर लिखा है ना, तो इसके लिए क्लोजिंग था वो, ठीक है, सही था। तो ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टाइप और मैसेज यूज़ किया है, इसको यूज़ भी तो करना होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, टैब दबा देता हूँ, ठीक है, मैसेज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डिव को क्लोज कर दूंगा, डिव को क्लोज कर दूंगा, और इस पे भी एंड लगा दूंगा। अभी ठीक है, ठीक है। तो इतनी बात आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई हुई। बैकग्राउंड में टाइप लिखा है ना मैंने, ये देखो, ठीक है, बस यही करना था। तो अब देखो इसको समझो,
नोटिस को मैंने क्या करा है, ग्रीन कलर करा है जो कि सक्सेस दिखा रहा, और अलर्ट को रेड कलर करा है ना, जो कि एरर बता रहा। बस इतना सा काम किया है। तो मैं क्या करूँगा, जो अपना फॉर्म है उसका यूआई इंप्रूव करना चाह रहा हूँ। तो फाइल को अपन ओपन करेंगे, न्यू डॉट एच को, है ना। अपना फॉर्म वहीं पे है, न्यू पे है। अभी क्या दिख रहा था आप लोगों को, एक फॉर्म दिख रहा था। ये देखो, एक फॉर्म दिख रहा था आप लोगों को, जो कौन से कैसा दिख रहा था, सिंपली ऐसे ही दिख रहा था। तो मैं वहाँ पे कुछ स्टाइल, जो स्टाइल ऐड करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखो, मैं बहुत सारे डिव्स लगाने वाला हूँ और कुछ फॉर्म्स को और स्पेशल बनाने वाला हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं, आप लोग समझो, मैं पूरा कोड नहीं लिखने वाला हूँ। मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा। आप लोग देखना यहाँ पे, आप लोग इससे भी, यहाँ पे कर्सर एआई का अपन यूज़ कर रहे हैं ना, तो अपन यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, कर्सर एआई का यूज़ कर सकते हो। तो अपन यहाँ से, आप लोग फॉर्म को कैसे स्टाइल करना है, कौन से कलर्स लगाने हैं, वो लोग अपन, आप लोग एआई का यूज़ करके और उसको वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलूँगा कि यार आप लोग ये सब चीज़ें मत करो। ठीक है, अगर आप एडवांस हो तो ठीक है, यू कैन डू इट। अगर लोग बिगिनर हो तो आप लोग एक एक लाइन, जैसे मैंने वो अभी कोड लिखा वैसा आप लोग लिखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि आप लोगों को। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ये रिजल्ट ये है कि जो फॉर्म है उसको सेंटर में कर दिया है, इसको क्लीन बॉक्स यूआई लगा दिया है, और एरर जो है वो क्लियरली विजुअल हो, इसके लिए काम कर दिया मैंने। तब ब्राउज़र पे जाके चेक करते क्या कुछ चेंज हुआ है क्या। हाँ, इतनी सारी चीज़ें अपन ने चेंज करी है। ब्राउज़र पे ये एरर जो था पहले का था। अब इसको रेफ्रेश करेंगे, और रेफ्रेश करने के बाद देखेंगे क्या चेंज हुआ क्या। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा। अब पहले वाला फॉर्म और अब वाले फॉर्म में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ना। यहाँ पे नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया। पहले सिर्फ मैं नेम ले रहा था, है ना। और क्रिएट यूज़र, अच्छा दिख रहा ना। अब मैं यहाँ पे चल वीर की जगह, वीर बहुत सारे हो गए, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ यार। कुछ भी लिख लेता हूँ, नितिन लिख लेता हूँ, नितिन पटेल। क्रिकेट की वजह से क्रिकेटर का नाम लिखो ज़्यादा सही है। हाँ ना, याद भी रहता है। ऐसे कितना कंफ्यूजन होता है, किसका नाम लो, क्या करो, है ना। यहाँ पे मैं ईमेल ले लेता हूँ, ईमेल ले लूँगा शुभ, अभी कुछ भी ले लेते हैं, @ कुछ भी ना, gmail.com भी नहीं लेगा क्योंकि अपन ने ऐसा कुछ बनाया है नहीं अभी। देखो यूज़र क्रिएटेड, ये देखो कितना अच्छा यूआई दिख रहा है। और पहले क्या हो रहा था, अभी यूज़र क्रिएटेड 2 बार आ रहा है, वो ईल्ड की वजह से आ रहा, वो आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपन ने कुछ चेंजेस करे हैं। तो उसको दिखाने के लिए अपन उस पर शो पे अपन ने अभी कुछ ऐड ही नहीं किया ना, इसलिए ऐसा हो रहा। ठीक है, तो वो चीज़ इसलिए हो रही है। अभी आप लोग इस पर गौर मत करो, मैं अभी आप लोग को इसको सही करके बताता हूँ। तो कर्सर एआई पे वापस आ जाओ, और कर्सर एआई पे आने के बाद आपको न्यू फॉर्म का कोड आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को कोड चाहिए ये वाला, तो आप लोग कमेंट में लिख देना कि सर कोड दे दो, तो मैं ये कॉपी करके आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, बट आप एआई से लिखवा लो अपने तरीके से, है ना। ये तो सिंपल तरीके से मैंने कुछ भी बनवा लिया ना, उससे मैंने भी एआई से बनवाया है, तो आप लोग भी एआई से ही बनवा लेना। ठीक है, तो ये हो गया अपना, अपन ने न्यू को फॉर्म अच्छे से बना लिया। इसको थोड़ा सा डिजाइन करना, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा बट ठीक ठाक तो दिख रहा है। ठीक है, इतना मतलब पहले से बेटर तो हो गया है। ठीक है, तो ये होने के बाद अपन क्या करेंगे, अब फ्लैश ऑटो हाइड करेंगे, मतलब आए और चला जाए। अब फ्लैश ऑटो हाइड करने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को करना होगा स्क्रिप्ट लिखनी होगी, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अपन वही application.html.erb पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और बॉटम में सबसे आखिरी में, मतलब बॉडी से पहले, बॉडी से पहले ध्यान रखना, जैसे अपनी ये बॉडी रही, अपन ने बॉडी पे काम किया ना। ये देखो, ये अपनी application.html बॉडी ये रही। अब बॉडी से पहले हेड आया, तो इसके हेड के बाद आप लोग एक स्क्रिप्ट ऐड कर देना, और वो स्क्रिप्ट आप लोग लिखना अपने हाथ से, है ना, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट लिखते आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखना,
जब आप लोग स्क्रिप्ट ऐसा लिखते हो तो इसका ऑटो क्लोज वगैरह नहीं आ रहा यार। चलो ठीक है, मैं ही क्लोज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्रिप्ट को क्लोज कर, है ना, स्क्रिप्ट को ओपन करना और स्क्रिप्ट को क्लोज कर देना पहले, फिर अपन उसके अंदर का कोड लिखेंगे। ओके, अभी सही है। ये इसमें पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है ये। अपन सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे, सेट टाइम आउट फंक्शन होता है। और उस सेट टाइम आउट फंक्शन के बाद अपन क्या करेंगे, सेट टाइम आउट फंक्शन के यूज़ करने के बाद व्हाट इज़ दिस, व्हाट हैपनिंग, सेट टाइम आउट। ठीक है, ये वाला अपने को यूज़ करना है, ये वाला ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है। और ये टाइम आउट यहाँ पे अपन कितना रख दे, 2000 रख देते हैं। ठीक है, 2000 सेकंड के लिए वो रहेगा। ये सेकंड में चलता है ना, ध्यान रहे, ये सेकंड में चलती है चीज़ें। ठीक है, ये सेकंड में चीज़ें चलेगी। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर चलाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर चलाएंगे। और डिव तो आ गया है, बट अपन फॉर ईच का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फॉर ईच का यूज़ करेंगे, एक काम करता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिव लिखूँगा, सिर्फ पूरे जहाँ जहाँ पे डिव होगा वहाँ वहाँ पे आएगा। और मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच का। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है यार, फॉर ईच अगर मैं यूज़ करता हूँ, है ना, फॉर ईच 1 मिनट, है ना। यहाँ पे अपन मान लो एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ रही, देखो अपन ने ब्रैकेट सही लगाए हैं, ये सही लगाया है, फिर लिखा अपन ने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, है ना। क्वेरी सेलेक्टर सब पे लगाना अपने को, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, जब भी सब पे लगाना होता है, क्वेरी सेलेक्टर सब पे चलाना होता है, तो अपन क्या किसका यूज़ करते हैं। ये एरर इस वजह से आ रही, अभी सही है। डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज़ कर रहे थे ना, इस वजह से आ रही थी। तो अब फॉर ईच अपन एलिमेंट पे लगाएंगे। और एलिमेंट पे लगाने के बाद अपन यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे कि अगर एक कंडीशन लगाते हैं, अगर एलिमेंट इनर टेक्स्ट इंक्लूड हुआ, है ना, एलिमेंट इनर टेक्स्ट इंक्लूड हुआ, अपन क्या, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट क्या होता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती है ना, उस मैं आपको बताऊंगा इनर टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, इनर टेक्स्ट, ब्राउजर पे जाओगे, इंस्पेक्ट करोगे, आपको इनर टेक्स्ट दिख जाएगा। आउटर टेक्स्ट होता है, एक इनर टेक्स्ट होता है। तो जो भी जैसे एक डिव बना हुआ है, और डिव के अंदर वाली जो चीज़ें होती है ना, वो सब इनर टेक्स्ट होते हैं, और जो उसके बाहर वाली चीज़ें होती है वो आउटर टेक्स्ट होती है। बस इतना सही है, सिंपल सा। तो यहाँ पे अपन सक्सेस मैसेज दिखाएंगे, ठीक है। और सक्सेस करवाने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट पे अगर ये चीज़ें चल गई तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक स्टाइल डिस्प्ले करेंगे, स्टाइल डिस्प्ले करने वाले हैं, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, है ना। ये क्या हो जाए, स्टाइल डिस्प्ले हो जाए, वो क्या हो, नन हो। स्टाइल डिस्प्ले को अपन नन कर देते हैं, ठीक है। अभी सही, बस इतना ही है। ठीक है, आप समझो, कोड को समझो अच्छे से। अपन इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो सबसे पहले तो, दो ब्रैकेट यूज हुए थे, सॉरी, ये एंड ये, हाँ अभी सही है। ठीक है, बस इतना सा ही कोड लिखना था। और स्क्रिप्ट क्लोज है क्या, ये स्क्रिप्ट, ये अभी क्लोज हुआ, ये अभी क्लोज हुआ, ठीक है। बस, तो अभी क्या होगा, रिजल्ट में ये दिखना चाहिए कि फ्लैश क्या होगा, 2 सेकंड बाद हाइड होगा, ठीक है। स्मूथ यूएक्स फील होगा, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर ऐसा नहीं होगा, यूआई चेंज नहीं हुआ, ऐसा कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो आप लोगों को क्या करना है, सही फाइल को एडिट करना है और सर्वर वापस से रन करना है, रीरन कर देना, रियल सर्वर वापस चला देना, और पेज को रेफरेश करना। और रियल डेव लाइन पे यूआई इश्यूज मोस्टली फाइल प्लेसमेंट की वजह से ही होती है, और कोई प्रॉब्लम और कुछ रीज़न नहीं समझ में आता मेरे को, ठीक है। तो आप अपना यूआई देखो और कमेंट में बताओ कि पहले कैसा था और अभी कैसा है, ठीक है। तो मैं वापस वापस आपको लेके चलता हूँ। वेट अ मिनट, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ओके, कर्सर एआई, अब आपको दिखेगा ब्राउज़र, ठीक है। यहाँ पे लेके चलता हूँ और इसको रेफरेश करता हूँ, मैंने हार्ड रेफरेश करा, कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट अपन क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। देखो, लोकल होस्ट 3000 पे आया, यहाँ पे मैंने ऐड किया, अभी क्या, इसका नाम क्या था, प्रफुल हिंजे, जिसने 3 विकेट लिए थे, प्रफुल
हिंजे, इसका ड्रीम डेब्यू था आईपीएल में, पता है? हिंजे, हिंजे ऐसा करके कुछ नाम है यार, तो आप सर्च कर लेना, स्पेलिंग गलत है आई नो। हिंजे। ठीक है, अपन यही रख देते हैं, और ईमेल कुछ भी ऐसे रख देते हैं, क्योंकि आपने कुछ वैलिडेशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा लगाया नहीं। तो यूज़र सॉरी, यूज़र क्रिएट हो गया है, बट अभी फ्लैश मैसेज क्यों निकला? काम कर रहा हूँ। आप लोग इंस्पेक्ट करना, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखना आप लोग कंसोल पे, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आना चाहिए। फिर से मैं इसको लोड करता हूँ, कुछ एरर नहीं आना चाहिए। और फ्लैश मैसेज 2 सेकंड बाद, ये देखो, अनकॉट टाइप एरर, एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इंक्लूड नॉट फाउंड, ये एरर आ रही। ये एरर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है, और ये सही से लोड नहीं हो पा रहा है। काम करो आप लोग, और सर्वर को वापस चलाओ। आप लोगों को सर्वर दिख रहा? 1 मिनट, कर्सर पे आ जाओ। सर कर्सर पे आने के बाद ये सर्वर को बंद करके यहाँ पे यस कर देना, और यस करने के बाद इसको वापस चला देना सर्वर को, बस और कुछ नहीं करना। सर्वर को जब वापस चलाओगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। फिर भी एरर आ रही है तो फिर आपको देखना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है? तो देखते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है? तो देखो, जो स्क्रिप्ट लोड नहीं हो रही ना, तो वहाँ पे एरर से मुझे समझ में आ रहा कुछ इंक्लूड्स में कुछ दिक्कत है। मैंने शायद कुछ मतलब ऊपर नीचे तो कुछ करा है, स्क्रिप्ट जैसे लिखा है, तो इंक्लूड का ये जो कैपिटल आई कर दिया, ये जावा स्क्रिप्ट में कैपिटल आई नाम का कुछ चीज़ ही नहीं होता है, स्मॉल आई होता है। पहली गलती ये थी, ठीक है? और इंक्लूड्स की स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, सही है। ठीक है, स्मॉल आई होना चाहिए पहला, है ना? करेक्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए पूरा। ये जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, उसको पूरा अच्छे से लिखना, करेक्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए, इसलिए कभी कभी वो लोड नहीं हो पाता। ठीक है, अब वो फ्लैश इश्यूज में डिव क्लास जो अपन ने ऐड करी है ना? जैसे ये अपन ने यहाँ पे फ्लैश बनाया था, ये रहा। इसको थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, क्या कुछ अपन अपडेट कर सकते हैं। अपन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपडेट करने की, थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, फ्लैश डॉट ईच लिखा है मैंने, एंड डू अन टाइप मैसेज, ओके, एंड सही है। क्लास लगाया, स्टाइल लगाया ना अपन ने, क्लास फ्लैश मैसेज। काम करते हैं, अपन क्लास यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्लास ऐड करेंगे, क्लास फ्लैश मैसेज, ठीक है? फिर क्या है, स्टाइल और पैडिंग अपन ने दी है 10 px, 10 को अपन 12 कर देते हैं, 10 को अपन कर देंगे 12, ठीक है? थोड़ा सा ज़्यादा पिक्सल बढ़ा देते हैं, और फिर वहाँ पे देखेंगे ना क्या क्या चेंजेस, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है? ये 15 ही रहने देते हैं, और बॉर्डर रेडियस को 8 px कर देते हैं, ठीक है? बॉर्डर रेडियस अपन ने 8 px कर दिया, और बैकग्राउंड जो टाइप है वो नोटिस, और कोड भी चलो ठीक है, कोड अपन यही रहने देते हैं। एंड कलर, कलर नहीं दिया यार इसमें, मैसेज तो अपन यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं। यहाँ पे भी अपन क्या कर देंगे, कलर दे देते हैं, और कलर अपन दे देंगे वाइट, कलर दे देंगे वाइट, और फॉन्ट वेट वेट भी देंगे कि बोल्ड रखो, ठीक है? तो सबसे पहले कलर दे देते हैं, कलर, ये वाइट आ गया, ठीक है? अब कलर वाइट आ गया, अब अपन फॉन्ट कहाँ चला जा रहा है यार, ये काफ़ी नीचे हो गया ना, इसलिए वजह से। फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, ये हो गया। बस इतना ही चेंजेस करना था अपने को। ये काफ़ी लंबा हो गया, इसको अल्ट जेड से अपन शायद कर सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, ये देखो ऐसे। तो आप लोग भी अल्ट जेड का यूज़ करना, ठीक है? अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना, करना चाहिए, ताकि मतलब आपको तो कोड दिखे और सामने वाले को भी समझ में आए। तो बस इतना ही करना था, अब एरर नहीं आएगा। अब फ्लैश मैसेज जो प्रॉपरली हाइड होगा, और सब चीज़ें प्रॉपरली चलेगी, ठीक है? अब एक बार शो का भी कर लेते हैं, कि शो पेज पे जो टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा था, तो वो भी लगे हाथ कर ही लेते हैं ना, फिर इकट्ठा अपन जा करके देख लेंगे। तो शो में आ जाओ, सबसे पहले अपन ने न्यू इंडेक्स फॉर्म बनाया था, और इंडेक्स पेज पे था ना? हाँ, इंडेक्स पेज था अपना, शो नहीं था। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें, जैसे अपन ने यहाँ पे लिंक ऐड किया था, ये सारी चीज़ें ऐड करी थी। तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली एक स्टाइल ऐड करने वाले हैं ना, जिससे वो चीज़ें विजुअल हो। एक्चुअल में वो चीज़ें विजुअल थी,
बट अपने को दिख नहीं रही थी, समझे? तो चलो पहले अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं, ये वाला काम बाद में करेंगे, ठीक है? पहले वो देख लेते हैं फ्लैश मैसेज वाला चल रहा कि नहीं चल रहा है, उसको कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे। एक एक करके करते हैं, ठीक है? तो अपन जाएंगे ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाने के बाद ये एरर थी, ठीक है? अब अपन इसको करेंगे हार्ड रिफ्रेश। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए एरर। नहीं आया ना इस बार? अब अपन एक बार वापस जाते हैं बैक, और वापस से इसको ऐड करते हैं, ठीक है? यूज़र क्रिएटेड आ गया, यहाँ पे कुछ एरर आएगा? नहीं आया। बट एक दिक्कत है, ये क्या बोल रहा है, टाइप एरर। एलिमेंट डॉट इननेट टेक्स्ट इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड कहाँ पे यूज़ करा यार? मैंने इंक्लूड को चेंज कर दिया था ना। एक बार वापस चलता हूँ मैं, टाइप एरर, अभी भी कहीं पे कुछ गड़बड़ है। वापस एक बार चलता हूँ मैं बैक, एंड मैं चलता हूँ वी एस कर्सर आई में। कर्सर आई में जाने के बाद मैंने चेंजेस तो कर दिया, शायद कुछ छूट गया आई थिंक। एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे तो कर दिया मैंने, इनर टेक्स्ट इंक्लूड्स कर दिया है। देखो जब भी ऐसा हो ना, तो आप लोग एक काम करा करो। क्या करोगे? एक काम ये करोगे कि आप लोग सर्वर को वापस चलाओगे, इसको वापस बंद करके और वापस इसको चलाओगे, है ना? तो कभी कई बार क्या होता है कि लोड नहीं होता है। मैंने क्या बताया था, लोड नहीं होता, वो लोड ना होने की वजह से आप लोगों को दिखता है जो चीज़ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? और वो जो शो में नहीं दिख रहा था ना, वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो अभी सर्वर चल गया अपना, अपन चलते हैं वापस ब्राउज़र में, और आप लोगों को मैं ब्राउज़र पे लेकर चलता हूँ, ठीक है? ब्राउज़र पे आ गए, ब्राउज़र पे आने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको हार्ड रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, देखो नहीं आ रहा ना, अब हट गया ना एरर, ठीक है? इतनी बात समझ में आती है। अब अपन यहाँ पे शुरू से करेंगे। किसका नाम लिख लिया? अभी कोई से प्लेयर, नए प्लेयर का नाम बताओ। सी एस के ले लेते हैं, रिजवी, समीर रिजवी का। समीर, समीर रिजवी, आई डोंट नो, स्पेलिंग की बड़ी दिक्कत है। रिजवी की स्पेलिंग तो सही है, समीर, समीर कायदे से ऐसा होता है, ठीक है? अब इसमें मैं ईमेल में अभी कुछ भी लिख दे रहा हूँ ना, क्रिएट यूज़र करूँगा, कंसोल पे ध्यान देना, कुछ भी एरर नहीं आई, कुछ भी एरर नहीं आई, यूज़र क्रिएट हो गया है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप पहली चीज़ तो ये ध्यान रखा करो, और दूसरी चीज़ ये दो नहीं दिख रहा ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा कि हो, ये देखो समीर रिजवी आपको दिख रहा, ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये आप लोगों को इसलिए नहीं दिख रहा, ये कलर का ही इफेक्ट है, कि ये कलर हो गया है वाइट, है ना? मैंने कलर वहाँ पे वाइट लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको, इसका कुछ नहीं, इसका कलर कोड बस चेंज करना है अपने को, ठीक है? इसका कलर कोड जैसे ही चेंज कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एलिमेंट पे आऊँगा, आप लोग देखना, एलिमेंट पे आऊँगा और मैं यहाँ पे जाता हूँ, और सपोज दैट ये वाला, ठीक है? यहाँ पे देखता हूँ ऑल यूज़र्स, है ना? और ये इन सब पे अगर आप देखोगे बॉडी में फॉन्ट फैमिली क्या है, एरियल, बैकग्राउंड क्या है, ये वाला, और कलर क्या है, वाइट। अगर मैं कलर वाइट की जगह में ब्लैक कर दूँ, ब्लैक, ये देखो सब दिखने लगेंगे। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, देखो आप लोग यहाँ से चेक कर, आप लोग को यहाँ से चेक करना है, और यहाँ से भी आप लोग स्टाइल से भी कर सकते हो, और कोड में जाके चेंज करना है, कर देना है। यहाँ पे आप हार्ड रिफ्रेश करोगे तो पहले जैसा हो जाएगा ये। आपको क्या करना है, आप लोग वापस ब्राउज़र कर्सर एआई पे आना, और कर्सर एआई पे आने के बाद एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी पे आना, और यहाँ पे मैंने जो कलर वाइट लिखा था इसको कर देना आप लोग ब्लैक। बी एल ए सी के। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में मेरे को खांसी आ जाती है, और थोड़ा सा इसको इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि एक्चुअल में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इस वजह से। पर फिर भी वीकली वीडियो बनाना था तो वो ज़रूरी था, ठीक है? तो ये हो गया। अब अपन वहाँ से आप वापस जा करके मैं आपको बताता हूँ ब्राउज़र पे, तो आप लोगों को अब सारी चीज़ें दिखने लगेगी, देखना। देखा? तो समीर रिजवी भी आ गए, प्रफुल्ल हिंजे भी आ गए, सब कुछ आ गया, ठीक है? अब आप लोग को दिख रहा। अब एडिट पे जाओगे तो फिर वो चीज़ें रहेगी, ठीक है? यहाँ पे समीर रिजवी की जगह मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रिजवी,
अब केस में तो यूज़र अपडेटेड 2 बार आया। अब देखना 2 बार आ गया यूज़र अपडेटेड। वो क्यों हो रहा है ऐसा? वो ईल्ड की वजह से हो रहा। और भी कुछ तो अपन देखो, अपन ने क्या किया, आज अपन ने रूट पेज में बदलाव किया। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो अपने को क्या करना है, रूट पेज पे एक जैसा रखना है और वहाँ पे ब्लैक रखना है। तो देखो कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? यहाँ पे वाइट मैंने हटाया, इसका बैकग्राउंड या तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तो दोनों जगह सही हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड अपन रख देते हैं, 1 मिनट आप लोग भी इधर आ जाओ मेरे साथ। बैकग्राउंड क्या रख दें? बैकग्राउंड में देख देता हूँ, उसको ब्लैक कराना अपन ने, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक, तो बैकग्राउंड बस चेंज करना है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड अपन रख देते हैं ऐसा कलर में रख के। तो कोई सा कोड आप लोग को पता है क्या, ये F1 क्या होता है? वहीं से देख लेना था यार। चलो ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश करूँगा मैं। और अभी मैंने पता नहीं कौन सा दूसरा नया कलर लिया है। अब यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आने के बाद इस पे आया मैं। ठीक है, इस पे आने के बाद अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इस कोड की बात करूँ मैं, यहाँ पे कोड जो है ये मैं अगर एफ एफ कर देता हूँ, एज एफ 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 एफ, कितने एफ लगते हैं यार? बैकग्राउंड अपने को कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे कलर कोड यूज़ करना है। आप समझ नहीं रहे हो? बैकग्राउंड अगर मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जा रहा है, ऐसा आ रहा। तो ये भी सही लग रहा है यार। अभी अपन बैकग्राउंड या तो हटा देते हैं फिलहाल के लिए। आप लोग कलर कोड दूसरा यूज़ कर सकते हो। देखो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, कलर कोड लिख देना, कलर कोड। ठीक है, पिकर। तो ये लिख दोगे तो आप लोग ये यहाँ से देख सकते हो इतने सारे कलर कोड। आप लोग जैसे यहाँ पे आपको ये पसंद है ना, तो ये देखो आप लोग यहाँ पे RGB आ गया, कौन सा है ये आ गया, HSL आ गया। अब इसका कलर कोड भी आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ये रहा, दिख रहा है हेक्स, ये कलर कोड है। तो ये आप उठा करके वहाँ पेस्ट कर देना, बस इतना सा काम करना है। समझ गए? तो आई थिंक ऑल थिंग्स आर कवर्ड, और कुछ भी ऐसी चीज़ छूट रही होगी देखो धीरे धीरे अपन फिक्सेस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है इस चक्कर में। बाकी जो CSS और ये वाली चीज़ें अपन, ठीक है, ये चीज़ें स्टाइलिंग और इसके लिए यूज़ होता है। तो इसको अपन AI से करवाएंगे। ये वाली चीज़ें मैक्सिमम AI से करवाएंगे। ठीक है, ताकि अपना टाइम भी सेव हो और अपना काम भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अपन AI से करवाएंगे, ध्यान रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें पसंद आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर्सर AI में आ गया हूँ ना। अब यहाँ पे बैकग्राउंड हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये जो मैंने बैकग्राउंड लिखा है इसको हटा ही देते हैं अपन। हटा दो, या फिर ऐसा कुछ मत लिखो, बस ऐसे ही कर दो, तो बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो बैकग्राउंड अपन बाद में सेट कर लेंगे। तो अपन ने आज इतना किया बस। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करते हैं, अपन कोड को पुश करते हैं गिटहब पे। अपन यही करते आ रहे हैं, कोड को सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके और स्टाइलिंग वगैरह करके अपन एट दी एंड क्या करते हैं, कोड को पुश कर देते हैं। ठीक है, तो अपन यहीं पे यही करेंगे। तो तो अब अपना UI देखो और कमेंट करो कि पहले कैसा बना था और अभी कैसा है। बिफोर और आफ्टर वाली चीज़ जो है ना, वो मुझे बताना है आप लोगों को। ठीक है, मतलब आपको मुझे बताना है। तो गिट स्टेटस सबसे पहले चेक करेंगे, और गिट स्टेटस में जा करके फिर अपना कोड ओपन पुश करेंगे। तो ये कंसोल से बाहर आ जाओ, एग्जिट यहाँ पे लिख दो, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट आ गए, अपन एग्जिट हो गए। और इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ये सर्वर वाला जहाँ पे चल रहा है इसको साइड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्वर चल रहा है, चलने दो उसको। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले गेट स्टेटस चेक करते हैं, गेट स्टेटस। ठीक है, 2 फाइल में मॉडिफाई किया है, एप्लीकेशन डॉट HTML डॉट ERB में, और अपने न्यू में, है ना। 2 फॉर्म मैंने एक फॉर्म में एडिट करा था, उसमें करा था। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, ये चीज़ें करी थी। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं। ठीक है, ये करेंगे तो ये ट्रैक फाइल में आ जाएगी। ये चीज़ आप लोग समझ में आती है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं अपन, पर अपन कमांड से प्रेफर करते हैं करना। ठीक है, अब अपन ने ऐड फाइल को ऐड कर लिया। आप स्टेटस चेक करोगे ट्रैक में चला जाएगा, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। कमिट अपन डायरेक्ट बनाते हैं। तो अपन यहाँ पे करेंगे गिट कमिट
गिट कमिट -m ना, मैसेज डालेंगे। मैसेज क्या डालते हैं अपन इसमें? मैसेज ये डाल देते हैं कि यूआई स्टाइलिंग और फ्लैश यूएक्स, है ना, इतना डाल देते हैं फिलहाल के लिए। यूआई स्टाइलिंग और फ्लैश यूएक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब अपन इसको पुश कर देंगे। ये कमिट अपना बन गया है। एपिसोड 10 ऑन नहीं लिखता मैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया है, कमिट बन गया है। अब अपन इसको कर देंगे पुश, गिट पुश, डायरेक्ट लिख दो गिट पुश। देख लेना, अगर आपको गिट पुश आपका ब्रांच फैच नहीं होता तो आप लोग पूरा लिखना। तो मेरा तो फैच हो जाता है तो वो डायरेक्ट पुश हो गया। तो आप लोग गिटहब पे देख सकते हो, यहाँ पे जाना है गिटहब पे, और गिटहब पे जा करके आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे सारी फाइल्स ऐड हो जाती। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये देखो इतने सारे ये जो ये कमिट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मास्टर है और ये मेरा नाम एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो ये देखो ये पहला कमिट कब बनाया था, टाइम डेट सब चीज़ें आ जाती है इसमें, 4 वीक पहले एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोगों को गिट के बारे में और कुछ अच्छे से अलग से जानना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि सर मुझे गिट की और भी बहुत सारी कमांड पता करनी है, जैसे गिट रिबेस क्या होता है, सीआई मतलब अपन जब पाइपलाइंस वगैरह पढ़ते हैं, डिप्लॉय करते हैं इस प्रोजेक्ट वगैरह डिप्लॉय वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे कैसे क्या काम होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको आने वाले समय में तो बताऊंगा, बट फिर भी ठीक है। तो बस अब तुम्हारा ऐप सिर्फ काम नहीं करता, अब वो प्रो दिखता है, पहले से तो अच्छा दिख रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं एडिट अपडेट और रियल क्रड स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से तुम बिगनर नहीं हो, अब तुम बिगनर रहोगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ से हम प्रो लेवल पे अंदर आ चुके हैं और हमने यूएक्स यूआई भी स्टार्ट कर दिया है। और इसको और नेक्स्ट लेवल पे अगले वीडियो में और अच्छा बना देंगे, इसको पूरा एआई के से चेंज कर देंगे अपन। ठीक है, मस्त अच्छा लुक देंगे। ठीक है, अभी के लिए अपन ने बेसिक्स एडिट कर दिया, मतलब पहले से तो बेहतर है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ ग्रो करिए। ठीक है, चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।